खुद को इतना काबिल बनाओ कि आपको कभी पीछे लौटना ना पड़े, और अगर लौटना भी पड़े तो उन लोगों के लिए लौटो जो इस आपाधापी में आपसे पीछे छूट गए हैं। नमस्कार, मैं संजय क्रोडीवाल, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड यू आर वाचिंग हीरो क्लासेस। आज कर रहे हैं प्लस 2 एग्रीकल्चर बायोलॉजी। इसमें अपने इंसेक्ट स्टार्ट किए थे, और इंसेक्ट में लास्ट जो अपना इंसेक्ट था वो था खपरा बीटल। आज का इंसेक्ट है, आज जो अपने इंसेक्ट फिनिश करने वाले हैं वो है फ्रूट फ्लाई ऑफ बेर। फ्रूट फ्लाई ऑफ बेर या बेर की फल मक्खी। फ्रूट फ्लाई ऑफ बेर, ये अपना आज का इंसेक्ट है जिसे अपने कंप्लीट करेंगे, स्टडी करेंगे। फ्रूट फ्लाई ऑफ बेर या बेर की फल मक्खी। इंडिया में और स्पेशली अगर बात करें राजस्थान की, तो वहां बेर की दो स्पीसीज या दो अपने को प्रजातियां देखने को मिलती है जो मोस्टली अपने हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत लगाते हैं। पहला है जिजीफस मॉरिशियाना और दूसरा है जिजीफस जुजुबा। तो ये दो ऐसी किस्म है जिसको मोस्टली अपने अपने बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए उगाते हैं या लगी होती है। तो इसको नुकसान पहुंचाने वाला एक इंसेक्ट है जिसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई ऑफ बेर, बेर की फल मक्खी। ये क्या काम करती है? बेर का जो फ्रूट होता है, फल होता है, उसको डिफॉर्म्ड कर देता है, डिस्टॉर्टेड कर देता है, या आम भाषा में बात करें तो उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको खराब कर देता है, काना कर देता है उसको। आप देखे होंगे उनमें धब्बे पड़ जाते हैं, और अंदर जब उनको खोलते हैं उन फलों को या खाते हैं तो उसमें क्या निकलते हैं? मगेट्स निकलते हैं, कहते हैं वो कीड़े निकलते हैं आम भाषा में बोले तो। ये नुकसान पहुंचाता है स्पेशल किसको? बेर को। इसीलिए एक ऐसा है, मोनोफेगस है, एक कलभक्षी कीट है। कैसा है ये? मोनोफेगस इंसेक्ट होता है, एक कलभक्षी जिसको कहेंगे। कैसा इंसेक्ट है? एक कलभक्षी। सिर्फ और सिर्फ बेर को ही नुकसान पहुंचाएगा, सब प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए वजह से इसको बोला गया एक कलभक्षी कीट, क्योंकि ये किसको नुकसान पहुंचा रहा है? बेर को। बेर का साइंटिफिक नेम जिजीफस, जो अपने यहां उगता है उसकी स्पीसीज कौन सी है? जिजीफस मॉरिशियाना, मॉरिशियाना। और दूसरी कौन सी है? जिजीफस जुजुबा। दूसरी कौन सी है? जुजुबा। तो ये दो अपने क्या है? स्पीसीज है, अपने उगाते हैं मोस्टली, या हुई होती है बेर की अपने को दिखाई देती है जिजीफस मॉरिशियाना, और एक जिजीफस जुजुबा होता है। तो इनको नुकसान पहुंचाने वाली जो फल मक्खी है वो आज अपने पढ़ने वाले। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे क्या? इसका क्लासिफिकेशन। इसकी बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण। अगर इसका साइंटिफिक नेम अपने देखें, वैज्ञानिक नाम, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? इसका साइंटिफिक नेम क्या हुआ? कार्पोमिया वेसुविएना। क्या कह रहा हूं मैं? कार्पोमिया वेसुविएना। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है, कार्पोमिया वेसुविएना। किसका? बेर की फल मक्खी का। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात क्या है? इसका ऑर्डर, कौन से ऑर्डर, कौन से गण के अंदर इसको स्थान मिला है? तो वो ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? डिप्टेरा। ऑर्डर का नाम कौन सा है? डिप्टेरा गण में रखा गया। और तीसरा क्या? इसकी फैमिली, इसका जो कुल है वो कौन सा होगा? टेफ्राइटिडी। क्या कह रहा हूं? टेफ्राइटिडी। तो इसका जो कुल हो जाएगा टेफ्राइटिडी, फैमिली हो जाएगी टेफ्राइटिडी, और ऑर्डर है डिप्टेरा, और साइंटिफिक नेम कौन सा हो गया? कार्पोमिया वेसुविएना। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। और ये जो दो नाम मैंने लिखे हैं वो है इंडियन बेर की स्पीसीज है, एक जिजीफस मॉरिशियाना है और एक जिजीफस जुजुबा है, जिनको ये नुकसान पहुंचाता है। अब इसके सिग्निफिकेशन की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे, अपने बात करने वाले हैं सिग्निफिकेशंस की।
पहचान कैसे करेंगे कि ये बेर की फल मक्खी है? तो पहली चीज अगर अपने अडल्ट की बात करें तो वो क्या चीज है? वो मक्खी है, एक छोटी मक्खी, लेकिन वो दिखने में कैसी होती है? ये भूरे और पीले रंग की मक्खी होती है। इसका जो फ्रंट सरफेस है, उसका डोर्सल सरफेस है, उसके ऊपर अपने को पीली पट्टियां दिखाई देती है। ठीक है, तो वो पीली स्ट्रिप्स है, वो अडल्ट के ऊपर दिखाई देती। किस कलर का होगा? ब्राउनिश या कह सकते हैं येलोइश, पीले भूरे रंग का हो सकता है, और साथ में क्या होगी? येलो स्ट्रिप्स दिखाई देती। इसकी बॉडी के ऊपर अपने को येलो स्ट्रिप्स दिखाई देती। तो ये तो होगी अडल्ट या उस मक्खी की पहचान। अब अगर अपने बात करें लार्वा की, लार्वा क्या है? मगगेट है। क्या कह रहा हूं? इसके लार्वा को क्या बोलेंगे? मगगेट। मगगेट क्या होता है? ये किसी भी मक्खी या मच्छर का वो लार्वा है जिसमें टांगे नहीं पाई जाती, लेगलेस लार्वा होता है। मगेट क्या है? मगेट वो सॉफ्ट बॉडीड लेगलेस लार्वा है। किसका? बेर की फल मक्खी का, या किसी भी मक्खी का जो लेगलेस लार्वा होगा, सॉफ्ट बॉडीड लार्वा होगा, जो कोमल लार्वा होगा जिसमें टांगे नहीं मिलती, वो मगेट होता है। क्या बोलेंगे? ये एक नई चीज आ गई, मगेट। ठीक है, तो मगेट है, उसमें टांगे नहीं पाई जाएगी, ये अपने को याद रखना है। तो ये क्या हो गया? दो सिग्निफिकेशन या पहचान योग्य लक्षण हो गए। चलिए अब स्टार्ट करेंगे लाइफ साइकिल या जीवन चक्र। जो अडल्ट फ्रूट फ्लाई है, वयस्क फल मक्खी है, वो सबसे पहले बेर के फ्रूट पर अटैक करती है, उसको हार्म करती है, और उसके फल के अंदर ही वो अपने अंडे देती है। वो फल के अंदर 1 मिलीमीटर डेप्थ तक अंडे दे सकती है। अगर अपने एक फल की बात करें तो एक फल के अंदर वो कम से कम 18 अंडे दे सकते हैं, और उन अंडों में से क्या निकलेंगे? फिर 18 मगेट्स निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं। जो एक कंटामिनेटेड फ्रूट है उसके अंदर कम से कम 18 अंडे या 18 मगेट्स हो सकते हैं। जैसे ही वो फलों को नुकसान पहुंचाएगी, उसमें अपने अंडे देंगी, उसके बाद वो जो फल है, फ्रूट है या बेर है, वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, या कह सकते हैं वो काणे हो जाते हैं। और वो कहां गिरेंगे? फिर वो जल्दी पक जाते हैं। उससे क्या होगा? उससे उनका परिपक्वन काल जल्दी आ जाएगा, वो जल्दी ही राइपन हो जाएंगे, और जल्दी पकने के बाद वो भूमि पर गिरेंगे, जमीन के संपर्क में आएंगे। उनके कांटेक्ट में आने के बाद जमीन के अंदर क्या होगा? वो जो लार्वा स्टेज है, जो मगेट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी। किसके अंदर? प्यूपा स्टेज में। तो प्यूपा स्टेज भूमि के अंदर ही बनती है, जमीन के अंदर ही चलेगी, और वहीं से उस प्यूपा में से अडल्ट है वो तैयार होगा। फिर ये लाइफ साइकिल दोबारा स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो अपने डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले ये अपना इंडियन जुजुबा हो गया, या कह सकते हैं ये अपना बेर है। तो बेर को सबसे पहले हार्म कौन करेगा? सबसे पहले उसको कंटामिनेट कौन करेगा? कौन आएगा? अडल्ट फल मक्खी। तो अपने यहां पर अडल्ट बना देते हैं। तो ये क्या है? अडल्ट है, वयस्क है। क्या तैयार कर दिया आपने? अडल्ट वयस्क फल मक्खी।
अब ये क्या करेगी, अटैक करेगी किसके ऊपर, फ्रूट के ऊपर, और वहां क्या दे देगी, अंडे दे देती है। तो अंडे किस तरह के होते हैं, अंडे होते हैं फिलामेंटस, फिलामेंटस या तंतुनुमा अंडे दिए जाते हैं, थ्रेड लाइक कह सकते हैं, और वो फ्रूट के अंदर 1 मिलीमीटर गहराई तक दिए जा सकते हैं। फ्रूट के अंदर क्या होगा, 1 मिलीमीटर डेप्थ तक अंडे दिए जा सकते हैं। तो ये कौन सी स्टेज आ गई, एग स्टेज आ गई। अब क्या होगा, ये डिफॉर्म्ड हो गए, या कह सकते हैं फल है वो कंटामिनेटेड हो गए, और एक फल के अंदर मैंने अभी बताया कि कितने अंडे हो सकते हैं, 18। कितने हो सकते हैं, 18, या कह सकते हैं इन अंडों में से 18 अगर एग है तो उनमें से क्या निकलेंगे, 18 ही मगेट निकलेंगे, या 18 लार्वा स्टेज चलेगी। तो ये डिटैच्ड होकर ये फ्रूट है वो क्या होंगे, वो फॉल डाउन होंगे, गिर जाएंगे नीचे, जल्दी क्या हो जाएगा उनका, अर्ली राइपनिंग स्टेज आ जाएगी। कौन सी स्टेज आ जाएगी, अर्ली राइपनिंग स्टेज। कौन सी स्टेज आ जाएगी, अर्ली राइपनिंग स्टेज, या जल्दी पक जाएंगे तो वो कहां गिरेंगे, वो गिरेंगे सॉइल में। कहां चले जाएंगे, सॉइल में, जिनके अंदर क्या 18 एग है। तो ये अपने ये फ्रूट है वो कहां डाल दिया, मिट्टी के अंदर। ये एग है और ये क्या है यहां पर, सॉइल। तो सॉइल के अंदर कौन चला गया, ये फ्रूट है वो चला गया। ये फ्रूट है वो जल्दी क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे, और उसके बाद वो सॉइल के कांटेक्ट में। यहां से क्या होगा, ये जो अंडे हैं इनमें से कौन बाहर आएगा, मगेट्स बाहर आएंगे। कौन बाहर आएंगे, मगेट्स, जिनको अपने लेगलेस लार्वा भी कह सकते हैं, जिसमें टांगे नहीं होती। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये लार्वा है वो ग्रोथ करेगा। क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, और ये लार्वा फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये चला जाएगा प्यूपा स्टेज में। तो कह सकते हैं अगली स्टेज कौन सी आ गई, प्यूपा, और वो कहां बनेगी, मिट्टी के अंदर ही बनती है। तो ये सब कुछ मिट्टी में चल रहा है, और उस प्यूपा से, इस प्यूपा से फिर कौन ट्रांसफॉर्म होगा, अडल्ट है वो तैयार हो जाएगा। तो अडल्ट, फिर एग, फिर अपना मगेट से लार्वा, और उसके बाद प्यूपा स्टेज। तो प्यूपा स्टेज कहां चलेगी, मिट्टी के अंदर ही तैयार होती है। प्यूपा स्टेज है वो 14 से लेकर 30 दिनों तक चल सकती है। 14 to 30 डेज तक प्यूपा स्टेज है वो मिट्टी के अंदर चलती है। और इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो इसका कम से कम दिनों में लाइफ साइकिल जो देखा गया है वो कितने दिनों का देखा गया है, 24 डेज, 24 दिनों का लाइफ साइकिल देखा गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रूट फ्लाई ऑफ बेर का लाइफ साइकिल सबसे छोटा होता है, मैं कह रहा हूं कि जब एडवर्स कंडीशन चलती है, जब प्रतिकूल परिस्थितियां चलती है, जब सब कुछ खराब चल रहा होता है इसके लिए, तो क्या होगा, वो कम से कम 24 दिनों के अंदर अपना जल्दी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। अब उष्मायन काल की बात रह गई थी, उष्मायन काल या अंडों में से ये मगेट्स कब बाहर निकलेंगे, ये टाइम लगा देते हैं 3 से 4 दिनों का। अगर अपने कंट्रोल की बात करें, किसकी बात करेंगे, कंट्रोल की अगर बात की जाए, फ्रूट फ्लाई ऑफ बेर को कंट्रोल करने के कुछ कल्चरल मेथड भी है, कुछ केमिकल मेथड भी है। कल्चरल या परंपरागत मेथड में क्या काम करेंगे, हमने को बताया कि मगेट्स या लार्वा स्टेज और प्यूपा स्टेज कहां चल रही है, वो चल रही है मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी को अगर अपने साफ सुथरा रखें या निराई गुड़ाई करते रहें, उसमें बार बार अपने उसमें खुदाई करते रहें, जहां पर पेड़ लगे हुए हैं उन बेर के पेड़ के आसपास अपने क्या करें, गुड़ाई करें, मिट्टी को बार बार प्रिपेयर करें, उसकी सफाई करें, तो ये जो मगेट्स या प्यूपा है वो बाहर निकलेंगे, डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आएंगे और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
तो इस तरह से अपने पहला मेथड है कि अपने गुड़ाई करें या खुदाई करें जहां पर पेड़ लगे हुए हैं, तो मिट्टी के अंदर जो प्यूपा स्टेज या बगेट्स चल रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, ये जो कंटामिनेटेड फ्रूट थे, संदूषित फल थे, काणे फल थे, उनके अंदर क्या थे, उनके अंदर क्या थे, अंडे थे, मगेट्स थे, तो इनको अपने इकट्ठा करें और उनको बाहर फेंक दें या डिस्ट्रॉय कर दें। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा मिथाइल डेमेटोन भी अपने काम में ले सकते हैं। क्या काम में लेंगे, ये इसका केमिकल कंट्रोल मेथड है, तो मिथाइल डेमेटोन ये अपने काम में ले सकते हैं और इसकी जो कंसंट्रेशन रहती है वो 25 EC रहेगी। कितनी, 25 EC, और इसको अपने 1 ml पर लीटर, 1 लीटर पानी में 1 ml अपने डाल लेंगे मिथाइल डेमेटोन और उसको स्प्रे कर देंगे खड़ी फसल के ऊपर या उन पेड़ों के ऊपर। तो ये आज अपना इंसेक्ट कंप्लीट हो गया, फ्रूट फ्लाई ऑफ बेर। ये आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया। आरबीएससी की बात कर रहा हूँ, आरबीएससी में जो रिड्यूस्ड सिलेबस अभी जारी हुआ है, जो सिलेबस में अपडेशन हुआ है, उसके अंदर ये फ्रूट फ्लाई ऑफ बेर है वो रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। इसके बाद में अपने जो करने वाले हैं पोमग्रेनेट बटरफ्लाई, वो भी रिमूव कर दिया गया, कातरा को हटा दिया गया, खपरा बीटल को हटा दिया गया। 4 इंसेक्ट है वो रिमूव कर दिए गए। लेकिन फिर भी अपने जो पुराना सिलेबस था उसके रिगार्डिंग मैं आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट इंसेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।